राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण 7वें स्कंद का तीसरा दिन हम सब मिलके सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। दूसरे दिन हमने हिरण्यकश्यप और प्रहलाद भगत की कहानी सुन रहे हैं। प्रहलाद भगत को हिरण्यकश्यप शिक्षा देने के लिए भेजते हैं तो उनको प्रेम से पूछते हैं कि बेटा आपने क्या शिक्षा ली, आपके गुरु ने आज क्या शिक्षा दी। तो प्रहलाद कहते हैं, पिताजी आज तक मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, स्वार्थ और कपट के सिवाय इस जगत में और कुछ नहीं है। पति पत्नी के प्रेम में भी स्वार्थ और कपट होता है। जीव कितना स्वार्थी कपटी है ये भाव प्रहलाद भगत के मन में है, क्योंकि वो भगवान के भगत है। जब वो माता के गर्भ में आए तो भगवान की भक्ति लेके आए। उसके पिता के मुख से नारायण नारायण शब्द निकला था। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। आगे हम प्रहलाद भगत की कथा सुन रहे हैं। पति पत्नी में प्रेम में भी स्वार्थ और कपट होता है। जीव कितना स्वार्थी और कपटी है। मुझे एक नारी मिली जो बता रही थी कि उसकी सास ने उसे चेतावनी दी है कि 3 पुत्रियां काफी है। अगर चौथी बार भी उसने पुत्री को जन्म दिया तो किसी भी तरह उसे घर से बाहर निकाल दूंगी। वैसे पुत्र का जन्म हो या पुत्री का, किसी के अपने बस की बात तो नहीं है। पुत्र एक ही कुल का उद्धार करता है, जबकि सुयोग्य पुत्री तो पिता और पति दोनों के कुलों का उद्धार करती है। दुर्भाग्यवश यदि पत्नी बीमार पड़ जाए तो वह 4-5 हजार का खर्च कर देगा। 2-4 वर्ष प्रतीक्षा भी कर लेगा, फिर भी उसकी बीमारी न ठीक हो पाए तो वह ठाकुर जी की मनौती रखेगा कि इसका कुछ हो जाए तो अच्छा हो। उसके बाद हो जाने का मतलब मर जाना। वह सोचती है मेरी आयु भी अधिक नहीं है, 48वां वर्ष ही अभी शुरू है, मेरा कारोबार भी ठीक ठीक ही चल रहा है, दूसरी पत्नी भी मिल जाएगी। पति ऐसा ही सोचता है। पति पत्नी के प्रेम में भी कपट है। पत्नी या पति एक दूसरे के लिए दुखदायी हो तो वे सोचते हैं ये मर जाए तो कितना अच्छा है। सुरनर मुनि सब की ये रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। पति और पत्नी एक दूसरे को सुख सुविधा देते हैं, अतः एक दूसरे को प्रिय लगते हैं। उनमें से किसी ने भी दुख देना शुरू किया तो उससे घटना होने लगेगी। जगत में स्वार्थ और कपट के सिवा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की बातें ऋषि याज्ञवल्क्य और मंत्री जी के बीच हुई थी। कात्यायनी ने ऋषि वाक्यले ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नी मैत्री और कात्यायनी से पूछा अब सन्यासी होने जा रहे हो, मेरी संपत्ति दोनों में समान रूप से बांट देता हूँ, जिससे तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा न हो पाए। मैत्री जी तो ब्रह्मवादिनी थी। उन्होंने पति से पूछा, इस धन संपत्ति से क्या मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य ऋषि कहने लगे, अरे धन से भी कभी मोक्ष को प्राप्ति हो सकती है क्या? इससे तुम्हें सुख सुविधा भोग के पदार्थ मिल सकेंगे, अतः तुम आनंद से जीवन बिता सकोगी। मैत्री, जिस धन से मोक्ष की प्राप्ति न हो उसे लेकर मैं क्या करूंगी, आप इसे कात्यायनी को ही दे दे। मैत्री की जिज्ञासा से प्रभावित होकर मुनि ने उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और मोक्ष के साधन बताए। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, हे मैत्री, मैं अपने स्वयं के सुख के हेतु ही घर पुत्र पत्नी आदि प्रिय लगते हैं, वैसे प्रिय तो मात्र आत्मा ही है। पति से पत्नी का जो प्रेम है वह पति की कामना पूर्ति के लिए नहीं, किंतु स्वयं की कामना पूर्ति के लिए है। इस प्रकार पति और माता पिता का पुत्र प्रेमी भी स्वयं अपनी कामना पूर्ति के लिए है। पत्नी पति प्रेम से करती है क्योंकि पति उसका जीवन यापन करता है। पति होगा तो मैं जी सकूंगी, इसी आशा और अपेक्षा से पत्नी पति से प्रेम करती है। इसी प्रकार पति भी मात्र पत्नी से उसी की खातिर प्रेम नहीं करता, वह उससे प्रेम इसलिए करता है क्योंकि वह इसकी इच्छा पूर्ण करती है। माता पिता पुत्र से इसलिए स्नेह करते हैं क्योंकि उन्हें आशा है वह बड़ा होकर उनका पालन करेगा। मनुष्य कभी मनुष्य के साथ प्रेम नहीं करता, अपितु अपने स्वार्थ के साथ ही प्रेम करता है। प्रहलाद जी ने कहा है, कई जन्मों के अनुभव से मैं ये कहता हूँ, संसार में किसी की भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं है। घर में अच्छी तरह से भजन नहीं किया जा सकता, अतः भजन घर में नहीं वन में जरूर जाकर करना है। एकांत में जाकर नारायण की आराधना करनी चाहिए। समाज सुधार की भावना वैसे तो ठीक है, किंतु इसके साथ साथ अहंकार भी उत्पन्न होता है। अहंकार अपने साथ सभी अवगुणों को लेकर आता है। समाज को कोई भी सुधार नहीं सका है, अतः तुम यही भावना करो कि मैं अपने जीवन और मन को ही सुधारूंगा। साधारण मनुष्य जगत को नहीं सुधार सकता। शंकराचार्य जी और वल्लभाचार्य जी का यही काम है। प्रहलाद जी की ऐसी बातें सुनकर
हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने संडमर को उलामना दिया कि मेरे बालक को उसने ये कैसा उपदेश दिया है, ये कैसी शिक्षा है। संडमार कहने लगा, मैंने तो ऐसी शिक्षा उससे कभी दी ही नहीं। हिरण्यकश्यप, देखो देव मुझसे डरते हैं, अतः वे सूक्ष्म रूप धारण करके विष्णु का प्रचार करते हैं, अतः उनसे सावधान रहना। संडमार्क ने प्रहलाद जी से पूछा, मैंने जो बातें तुम्हें कभी पढ़ाई नहीं, वह तुम अपने पिताजी के समक्ष क्यों बोले। प्रहलाद जी, गुरुजी, जीव न तो किसी के कहने पर भक्ति करता है, न ईश्वर की ओर गति करता है। वैसे तो सत्कृपा और सत्संग के बिना भक्ति का रंग नहीं लगता, किंतु प्रभु कृपा से भी भक्ति का रंग लग जाता है। कुछ दिनों के पश्चात हिरण्यकश्यप ने फिर प्रहलाद से पूछा, बेटे, गुरुजी से इन दिनों तूने जो शिक्षा प्राप्त की, उसमें से कुछ अच्छा बातें मुझे भी बताओ। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 प्रकार है। भगवान के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण कीर्तन, उनके स्वरूप आदि का स्मरण, चरण सेवा, पूजा अर्चना, वंदन, दास्य, सांख्य और आत्मनिवेदन। भगवान के प्रति समर्पण भाव से ये नवदा भक्ति करना ही सर्वोत्तम अध्ययन है, ऐसा मैं मानता हूँ। नवदा भक्ति से प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रभु के प्रसन्नता जैसे जीवन सफल होता है, मात्र भोगों में शांति नहीं मिलती। पुत्र की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने अपनी गोद से फेंक दिया। उसने सेवकों को आज्ञा दी कि इस बालक को मारो, ये मारे मारे जानने योग्य है, ये मेरे शत्रु के नाम का वचन करता है। आज्ञा पाते ही दैत्य सेवक प्रहलाद को मारने दौड़ पड़े। प्रहलाद की दृष्टि तो दिव्य थी, उन्हें तो तलवार से भी कृष्ण का दर्शन हुआ। जिसके हाथ में तलवार थी, उस दैत्य में भी कृष्ण का दर्शन हुआ। संसार में बहुत से सुंदर पदार्थ है, किंतु सभी को भगवत भाव से देखो। जगत के काम करते हुए भी ईश्वर के संबंध बनाए रखो। बालक की अपेक्षा बाल कृष्ण से संलग्न रहोगे तभी कृष्ण मिलेंगे, साथ ही लक्ष्मी भी मिलेगी। लौकिक नाम रूप के मन को फंसना आसक्ति है, किंतु श्री कृष्ण के नाम रूप में फंसना भक्ति है। लौकिक नाम रूप में फंसा हुआ मन श्री कृष्ण के नाम रूप में लीन हो जाए तभी मुक्ति मिलती है, मनुष्य का उद्धार होता है। स्वरूप शक्ति के बिना भक्ति फलवंती नहीं हो पाती। सांसारिक विषयों के प्रति प्रेम होना आसक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम होना भक्ति है। सांसारिक शक्ति बंधन करता है, भगवत शक्ति मुक्ति दाता है। सुखदेव जी सावधान करते हैं, हे राजन, आंखों में काम को स्थान मत दो, मन में स्वार्थ को स्थान मत दो, जगत को समता से देखो। अगर आंखों में खराबी है तो जगत भी खराबी दिखेगा। संसार पर प्रीति होने पर भक्ति नहीं हो सकती। प्रभु के स्वरूप में आसक्ति भक्ति है। यदि भक्ति हो तो मुक्ति भी मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण के सिवाय अन्य कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। 2 व्यक्ति फूल खरीदने के लिए बाजार में गए। एक को भगवान की पूजा के लिए फूल लेना था, दूसरे को पत्नी की वेणी सजाने के लिए। पहला व्यक्ति भगत है और दूसरा आसक्त है। पहले के हृदय में परमात्मा का श्रृंगार करने की भावना है, भक्ति है। दूसरा व्यक्ति पत्नी का श्रृंगार करना चाहता है, उसके मन में सांसारिक विलास की आसक्ति है। दोनों व्यक्तियों की क्रिया तो एक ही है, फूल को खरीदो। फिर भी एक ही क्रिया में भक्ति है और दूसरी की क्रिया में आसक्ति है। दैत्य प्रहलाद को पीटने लगे तो फिर भी उनको जरा भी दुख नहीं हुआ। प्रहलाद की भक्ति दिव्य थी, वे निर्भय थे। उन्हें मारने के तो कई उपाय किए गए, फिर भी वे तो मरे ही नहीं। हिरण्यकश्यप को लगा शायद ये जादूगर है। उसने आज्ञा दी कि प्रहलाद को अंधेरे में बंद कर दो, वह अन्न जल के अभाव से मर जाएगा। प्रहलाद जी को बंदी बना दिया गया, फिर भी उन्हें किसी तरह का डर नहीं लगा। उन्होंने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, अब मैं यहाँ शांतिपूर्वक भजन कीर्तन कर सकूंगा। सुख में भगवत कृपा का अनुभव करने वाला सामान्य वैष्णव है, किंतु जो दुख में भी भगवत कृपा का अनुभव करे वह तो महान वैष्णव है। दुख में भी सेवा स्मरण न छोड़े, वही महान वैष्णव है। देवकी वसुदेव को कितना कष्ट सहना पड़ा, फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। हम तो छोटे से दुख से भी घबराहट महसूस करने लगते हैं और सोचते हैं मैंने इतना सेवा स्मरण किया, फिर भी भगवान ने मुझे कष्ट दिया है। अति से दुखदायी अवस्था में भी प्रहलाद यही सोचते हैं कि मेरे भगवान तो मेरे संग है, फिर डरना किस बात का। व्यग्रता से ईश्वर दूर रहते हैं। गीता जी में कहा है, मैं तेरे निकट हूँ, मैं तुझे देखता हूँ, फिर भी तू मुझे देख नहीं पाता। अंधेरे में भी प्रहलाद भयभीत नहीं हुए।
वे कृष्ण का कीर्तन करने लगे। उन्हें अपने देह में भान भी नहीं था। भगवत प्रेम में जिसे देह भान नहीं रहता, उसे संसार के कोई भी विकार प्रभावित नहीं कर सकते। आज ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी से पूछा कि जगत में कोई जीव भूखा तो नहीं रह गया। लक्ष्मी जी ने कहा, आपका भक्त प्रहलाद कैद में भूखा पड़ा हुआ है। तो भगवान ने कहा, देवी उसके लिए सिंगरी प्रसाद भेजो। लक्ष्मी जी ने सेवकों से कहकर स्वादिष्ट प्रसाद भेजा। लक्ष्मी ने प्रहलाद को अपना पुत्र मानकर अपना लिया। पार्षदों ने प्रहलाद से कहा, तुम्हारे लिए लक्ष्मी जी ये प्रसाद भेजा है। प्रहलाद ने प्रणाम किया। उसने सोचा, प्रभु की मुझ पर इतनी कृपा है, उन्हें मेरी कितनी चिंता है, जो इधर कारावास में भी मेरे लिए उन्होंने प्रसाद भेजा है। हिरण्यकश्यप के सेवकों को आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, यहाँ चौकस से कर रहे हैं, फिर भी प्रहलाद भोजन कैसे कर रहा है? ये जादूगर तो नहीं है कि कहीं? उन्होंने जाकर हिरण्यकश्यप से बात कही। उसने कारावास में जाकर देखा तो प्रहलाद प्रसाद खा रहा था। उसने पुत्र से पूछा, प्रहलाद सच सच बतला, ये भोजन तुझे किसने दिया है? प्रहलाद ने कहा, माता के गर्भ में जिसने मेरा पोषण किया था, वही यहाँ पर भी मेरा पोषण कर रहा है। पिताजी, ये कारावास तो कमरा तो फिर बड़ा भी है, जबकि गर्भवास तो कितना छोटा होता है। वहाँ जिसने मेरा पोषण किया, मेरी रक्षा की, वही मेरा भी पोषण यहीं करेंगे, मेरी रक्षा भी करेंगे। हिरण्यकश्यप सोचने लगा, ये तो बड़ी किसी के उपाय से मरता नहीं है, कहीं मुझे मारने के लिए ये नहीं आया है। ये घबराकर चंडमार्क के पास आया। राजा के निस्तेज मुख देखकर चंडमार्क ने आश्वासन देते हुए कहा, 5 वर्ष का एक छोटा सा बच्चा भला तुम्हें कैसे मार सकता है? हम उसे वरुणपास से बांध देंगे। और वे वरुणपास से प्रहलाद को बांधकर घर वापस आ गए। प्रहलाद की दृष्टि तो ऐसी मंगलमय हो गई थी कि उन्हें तो सभी जगह श्याम सुंदर के दर्शन होते थे। एक बार गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे तो शिष्यों ने गेंद खेलने की सोची। प्रहलाद ने उनसे कहा कि मैं आज तुम्हें एक नया खेल खिलाऊंगा। उन्होंने उन बालकों को भगवत धर्म का उपदेश दिया। प्रहलाद ने कहा, मित्रों, इस संसार में मानव जन्म अति दुर्लभ है। इसके सहारे तो परमात्मा की भी प्राप्ति हो सकती है, किंतु कोई ये जान नहीं पाता कि उसके अंत कब आने वाला है। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह यौवन वृद्धावस्था का विश्वास न करे, बाल्यावस्था से ही प्रभु प्राप्ति के लिए साधना करने शुरू कर दे। प्रहलाद का चरित्र भी हमें यही सिखाता है कि बाल्यावस्था से ही ईश्वर भजन में लीन हो जाना चाहिए। माता पिता को चाहिए अपनी संतानों में वे धार्मिक संस्कारों को उत्पन्न करें। वृद्धावस्था में देह की सेवा तो हो सकती है, किंतु देव की सेवा नहीं हो सकती। मानव शरीर की प्राप्ति भोगोपभोग के लिए नहीं हुई, अपितु इसकी अपीति तो भगवत भजन के प्रभु प्राप्ति के लिए हुई है। शरीर के नाशवान होने पर भी मनुष्य जन्म दुर्लभ है। कारण यह है कि वह जन्म इच्छित वस्तु दे सकता है। इस अनित्य और नाशवान शरीर से नित्य वस्तु भगवत की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये मानव शरीर बड़ा कीमती है। कई बार जन्म मरण की पीड़ा सहता हुआ जीव इस शरीर में आया है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय।